गालता जी परिसर में ही एक और कुछ ऊंचाई पर है श्री कृष्णदास पयहारी बाबा की गुफा। पयहारी नाम उनका इसलिए रहा है कि वो दूध का ही आहार लिया करते थे। वस्तुतः उनका नाम श्री कृष्णदास जी महाराज, तो पयहारी कृष्णदास जी के नाम से वो गुफा यहाँ स्थापित है। ग्रंथ भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी के गुरु पयहारी बाबा अपनी चमत्कारी शक्ति के लिए विख्यात थे। पयहारी कृष्णदास जी महाराज 20 वर्ष तक यहाँ विद्यमान रहे। उसके बाद सन 1903 के बाद, उसके बाद में वो यहाँ से आगे उन्होंने प्रस्थान किया और उसके बाद यहाँ पश्चिमी राजस्थान की सीमाओं से होते हुए वो आज जो पाकिस्तान है उसमें पिंडदादन खां, लाहौर और मुल्तान ऐसे स्थानों में भी उन्होंने जाकर के गलता जी से संबद्ध होते हुए एक स्थानों की वहाँ पर व्यवस्था की। गालता जी तीर्थ के परिसर में बने मंदिरों में सबसे प्रमुख है सूर्य मंदिर, जिसके दर्शन किए बिना हमारी यह यात्रा अधूरी है। गालव मंदिर के पास से होकर जाता है सूर्य मंदिर का रास्ता और सूर्य मंदिर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। आइए चलिए दर्शन करें। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है सारे संसार को आलोकित करने वाले सूर्य देवता की यह मूर्ति। इसके साथ ही इनकी पत्नी भी विराजमान है, जिन्हें संध्या और छाया की उपमा दी जाती है। यहाँ पर जो राजा जो हुए हैं वो सूर्यवंशी हैं, इसलिए मूल रूप से वहाँ सूर्य की उपासना की प्रमुखता है और पूर्व दिशा होने के कारण यहाँ गलता जी जो कि उनके गुरुओं का भी स्थान था, यहाँ पहाड़ी पर सूर्य का मंदिर जो है वो बनाना उस समय के रियासत काल में राजाओं की भावना के अनुसार हुआ और ये गलता जी क्षेत्र में स्थापित हुई। काफी ऊंचाई पर बने होने के कारण यहाँ से पूरे शहर को आसानी से देखा जा सकता है। रात होने के बाद तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। हालांकि ये मंदिर दूरी पर है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ यहाँ खींची चली आती है। We were just told that it was a beautiful place to go, beautiful sights, one of the best sights of Jaipur. So we said we would come, and that's what brings us. भगवान संसार के कण कण में बसे हैं। इसी में एक पड़ाव है गालता जी का यह मंदिर। इस सफ़र में हम फिर होंगे आपके साथ आस्था के एक नए पड़ाव के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। गालता जी के दर्शन की मेरी यह यात्रा काफ़ी सुखद थी। मंदिर परिसर में बिताया गया हर पल मुझे ईश्वर में लीन होने का भाव जगाता रहा। शायद यही होती है भक्ति की शक्ति। भक्ति एक ऐसा सागर है जिसमें हर कोई डूब जाना चाहता है। आस्था का ये भव सागर अनंत है और अनोखी है इसकी गरिमा। श्रद्धा और आराधना की इन्हीं लहरों में हम बढ़ चलेंगे अगले पड़ाव की ओर।